रूस के सामने भले ही यूक्रेन की फौज, यूक्रेन के हथियार, ये सब कुछ छोटे हैं, लेकिन जो बड़ा है वो है यूक्रेन के राष्ट्रपति का हौसला, राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की का जुनून। और शायद यही वजह है कि जंग के 7वें दिन भी ये लगातार जारी है। अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा यूक्रेन रूस के सामने हथियार नहीं डालना चाहता। एपी न्यूज की एक रिपोर्ट की माने तो अमेरिका ने जब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को यूक्रेन से बाहर निकालने में मदद की पेशकश की तो 44 साल के ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुझे लड़ने के लिए आप हथियार दें, भागने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं। रूस के सामने हार ना मानने वाले ज़ेलेंस्की कौन हैं? आज इस वीडियो में उनके बारे में सब कुछ जानेंगे। रूस और यूक्रेन जंग के छठे दिन यानी मंगलवार को यह तस्वीर सामने आई जब यूरोपीय संसद में ज़ेलेंस्की के जोशीले भाषण ने वहां मौजूद सभी प्रतिनिधियों को दंग कर दिया। ज़ेलेंस्की को तालियों के साथ स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया गया। यूरोपीय संसद को संबोधित करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन का हौसला अभी पस्त नहीं हुआ है, हम आखिरी दम तक मोर्चा संभाले रहेंगे, कोई भी हमें तोड़ने वाला नहीं है, हम मजबूत हैं, हम यूक्रेनियन हैं। अपने इस भाषण से वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि शब्दों में कितनी ताकत है। उनके इसी जज्बे और हौसले ने आम यूक्रेनियों को सैनिक बना दिया, उन्हें रूसी टैंकों के सामने निहत्थे खड़ा कर दिया। रूस की जनता के दिलों में भी उनके इस भाषण ने जगह बना दी और पूरी दुनिया के लोगों का दिल पिघला दिया। अब हम आपको बताते हैं कि ज़ेलेंस्की ने कैसे यह तय किया कि एक कॉमेडियन से राष्ट्रपति तक का उनका यह सफर। ज़ेलेंस्की पढ़ाई के दौरान थिएटर में सक्रिय हो गए। उन्हें कॉमेडी का शौक था। 1997 में कुछ और एक्टर्स के साथ मिलकर उन्होंने कॉमेडी ग्रुप क्वार्टल 95 बनाया। इसके बाद में सर्वेंट ऑफ द पीपल नाम के एक टीवी शो में हिस्ट्री शीटर का किरदार निभाया। यह शो यूक्रेन के भ्रष्टाचार पर व्यंग करता था। इस शो में उनके किरदार का नाम वसीली गोलोबोरोडको था, जो एक इतिहास के टीचर से देश के राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय करता है। कुछ ही समय में यह यूक्रेनी लोगों के बीच एक हिट शो बन गया। ज़ेलेंस्की के किरदार को बेहद पसंद किया गया। लोगों के मन में ज़ेलेंस्की ने अपनी जगह बनाई। लेकिन किसे यह पता था कि अपने किरदार वाला कारनामा ज़ेलेंस्की असल जिंदगी में भी कर दिखाएंगे। साल 2014 यूक्रेन के लिए उथल पुथल वाला साल था। कई महीनों से चल रहे प्रदर्शनों के बाद यूक्रेन के रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को सत्ता से हटा दिया गया। साल 2018 में ज़ेलेंस्की ने राजनीति में कदम रखा और सर्वेंट ऑफ द पीपल उसी नाम से पार्टी बनाई और फिर राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। ज़ेलेंस्की ने चुनावों में 73% मत हासिल कर अपने प्रतिद्वंदी राष्ट्रपति पेत्रो पोरोशेंको को हरा दिया। 20 मई 2019 को उन्होंने यूक्रेन के छठे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अब वो 4.5 करोड़ की आबादी वाले यूक्रेन के नेता हैं और रूस के आक्रमण का सामना कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि ज़ेलेंस्की के दादा ने हिटलर की फौज के छक्के छुड़ाए थे। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का जन्म जनवरी 1978 में दक्षिणी यूक्रेन के शहर क्रिवी रीह में हुआ था, जो सोवियत यूनियन का एक औद्योगिक शहर था। ज़ेलेंस्की के माता पिता यहूदी थे। पिता अलेक्जेंडर ज़ेलेंस्की प्रोफेसर थे तो मां राइमा ज़ेलेंस्की एक इंजीनियर थी। ज़ेलेंस्की ने क्रिवी रीह के स्कूल में पढ़ाई की और उसके बाद साल 2000 में कीव नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री के साथ साथ ग्रेजुएशन की। ज़ेलेंस्की की पत्नी का नाम ओलेना ज़ेलेंस्का है। ओलेना पेशे से एक आर्किटेक्ट और स्क्रीन राइटर हैं। ज़ेलेंस्की और ओलेना के 2 बच्चे हैं और यह कहा जाता है कि ज़ेलेंस्की को हिम्मत अपने दादा रिमोन इवानोविच से विरासत में मिली, जो कभी रूस की रेड आर्मी में लेफ्टिनेंट थे। वहीं आर्मी जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की नाजी फौज के छक्के छुड़ा दिए थे। सिमान ने उस दौर की सबसे ताकतवर जर्मन फौज का 18 दिन तक बहादुरी से मुकाबला किया। उनका नाम यूक्रेन के वॉर मेमोरियल में रेड आर्मी के जाबाज के तौर पर सुनहरे हरफों में दर्ज है। बहरहाल, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल आज तक। नमस्कार।